अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान, ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। सूरा माइदा आया नंबर 3 होकर था, वो जो बहुत बड़ी आयत थी। क्या था उसमें? बहुत सी चीजें आ गई थी, शिकारी कुत्तों के मुताल्लिक, शिकार के मुताल्लिक। आयत 2 ने शमसे आयत 3 हुई, निकल नहीं हुई क्या? नहीं लग रहा, मैं मार्क करी हूँ 2, जरा देख लो। नहीं नहीं, फिनिश्ड है, 3 हो गया। हो गया ने 3 हुआ है। हाँ हाँ, हाँ हाँ उसमें आया हाँ था हाँ हराम किया हुआ हाँ मुर्दार, सुअर का हाँ गोश्त, हाँ ये सब हो हाँ गया हाँ नहीं। ये सब अपन ही हराम चीजों का जिक्र हो गया। उसके बाद एक लास्ट में एक आयत भी आई, जो भूख से मर रहा है उसके लिए अल्लाह माफ कर देता है। हराम भी खा लिया थोड़ा जान बचाने के लिए, अल्लाह माफ भी कर देता है। यहाँ तक हो गया था। चौथी आयत है, इसमें भी सारी चीजें, बहुत बड़ी आयत है। कंटिन्यू हो रहा है, शिकार के मुताल्लिक ही कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि वहाँ शिकार बहुत ज्यादा आम था। वहाँ चूंकि ज़राअत नहीं होती थी, खेती बाड़ी नहीं थी, कोई एग्रीकल्चरल ये नहीं था वहाँ, तो खाने पीने का ये जाकर लाना था बाहर से। यमन जाना, शाम जाना, दूसरे शाम को जाना, दूसरे मुल्कों को जाना, तिजारत करना, खाने पीने की खुर्दनी अशिया भी वहीं से लाना था। अब वो नहीं मिलता या जाने में लेट होता है तो क्या करते, शिकार पर इक्तफा करते थे। शिकार ही उनका ये था, खाने पीने का जरिया वही था। तो ये शिकार के मुताल्लिक अल्लाह बहुत डिटेल्ड इसमें बता रहा है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना, शिकार कैसा करना, ज़बह कैसा करना, क्या जायज है, क्या नहीं जायज है। ये आगे फिर आ रहा है, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, यसअलूनका, यसअलु, सअला, यसअलु। थोड़ा आप ग्रामर भी जान लीजिएगा। साला माजी का सीगा होता है, पहले माजी है ये। यसअलु मुजारे का सीगा होता है। यसअलु बोले तो वो पूछता है या पूछेगा। अब यहाँ यसअलु ना आया बोले तो वह आया, का को हटा दीजिए आप, का जमीर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है। यसअलु ना, वो पूछते हैं आपसे, वो पूछते हैं या पूछेंगे, दो भी आता है। अरबी में दो भी आता है, उर्दू में या इंग्लिश में 3 सीगे है नहीं, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, 3 सीगे है ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर को मिला दिया गया है, क्योंकि प्रेजेंट अब जो है, अब ये प्रेजेंट जो है नहीं, ये मिनट है ना, ये गुजर गया ना, ये माजी में चला गया, अब फ्यूचर ही है। जो मिनट गुजर गया वो चला गया, तो उनके पास प्रेजेंट का, हाल का, जिसे उर्दू में हाल कहते ना, उसका कोई एतबार नहीं है, उसे उन्होंने फ्यूचर में ही कंसिडर कर लेते हैं। तो 2 ही सीखे हैं, जैसा इंग्लिश में या उर्दू में 3 है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इनमें प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट जो है वो माजी में बदल जाता है, इमीडिएटली माजी में बदल जाता है। अब ये मिनट मेरे पास था, इन्हें माजी में चला गया। अब ये वक्त जो मेरे पास है, ये मिनट मैं बात कर रही हूँ, ये माजी में चला गया। अब फ्यूचर का एक ही एतबार है। तो यहाँ यसअलूना, वो पूछते हैं का आपसे, माजा उहिल्ला लहुम, माजा क्या है हमारे लिए, आपसे ये लोग पूछ रहे हैं, माजा क्या, उहिल्ला हलाल किया गया है, हल्ला युहिल्लु, बाबे तफील में आ रहा है, उहिल्ला क्या हलाल किया गया है हमारे लिए। अब ये हराम हलाल की बात आ रही है ना, तो क्या हलाल किया है। अब जैसे फतवे दिया करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर ही हर ऐसे हराम हलाल इसमें ही चलता है। बहुत सी चीजें हराम हराम बोलते ना, हराम ज्यादा नहीं है, हराम की लिस्ट बहुत थोड़ी है, हलाल की लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत ज्यादा हलाल चीजें हैं, बहुत थोड़ी ही हराम की हुई चीजें हैं।
अल्लाह ने बहुत आसानी पैदा की है। आगे आयत में आ रहा है कि अल्लाह तंगी नहीं चाहता, तुम्हारे ऊपर तंगी करना नहीं चाहता, तुम्हारे ऊपर आसानी करना चाहता है, तुम्हारे ऊपर नेमतें की बारिश करना चाहता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। अल्लाह चाहता है कि बंदा शुक्रगुजार बने, शुक्रान नेमत का खाइल हो जाए, कुफरान नेमत ना करे। पाकर भी अल्लाह की नेमतें पाकर भी वाविला मचाना, शिकवा शिकायत करना, ये नसीब, ये मुकद्दर, ऐसा कर, ये अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह इत्मा में नेमत कर रहा है, यानी पूरी पूरी नेमतें लुटा दे रहा है, बरसात कर दे रहा है, बारिश बरसा दे रहा है, तूफान की तरह आ रही नेमत अल्लाह की हमारे ऊपर है। अल्लाह कह रहा है कि ये सब इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। शुक्रगुजार बंदे अल्लाह को बहुत पसंद। कौन था अल्लाह का पैगंबरों में कौन था शुक्रगुजार सबसे ज्यादा? अयूब अलैहिस्सलाम। वो सबर के वास्ते उन्होंने सबर करे। शुक्रगुजार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरा इब्राहिम। शुक्रगुजार बंदा। हाँ, अल्लाह खुद कहता है, अल्लाह डिक्लेयर करता है कि मेरा शुक्रगुजार बंदा वो मेरा इब्राहिम, शुक्रगुजार बंदा। क्या भी कर दो, उसके ऊपर क्या भी आजमाइश ला लो, शुक्र ही अदा करता रहेगा। बेटे की कुर्बानी मैंने मांगी, फिर भी वो तैयार हो गया, ले गया, छुरी को भी तेज करके ले गया, बेटे को भी साथ ले गया, कुर्बान करने के लिए भी ले चला गया, शुक्र नहीं किया। अल्लाह मुझे भी दिया, आखिरी उम्र में दिया, 86 उम्र किया था मैं, उस वक्त तो बेटा दिया। अब 12 साल का बच्चा है, मेरा बाजू बन रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरा वही है, दस्तो बाजू वही है, मेरा सपोर्टिव वही है, अब तू उसकी कुर्बानी पूछ रहा है। ऐसा शिकवा शिकायत उसने नहीं की, ले चला, बच्चे को ले चला। वो बच्चा भी क्या शानदार बच्चा, वो शाही बच्चा। उसने कहा पट्टी बांध लो अब्बा जान, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, आप मेरी गर्दन पर छुरी नहीं चला सकेंगे। ये सारा वाकया उसी के बाद जोश खुदावंदी पुकार उठी कि बस इब्राहिम हो गया तेरा, ये जो तेरी आजमाइश थी, तेरा इम्तिहान था, हो गया। तूने वाकई से ज्यादा, तवक्का से ज्यादा तूने पास कर दिया। ये जो इम्तिहान था ना, ये मुतवक्का नहीं था कि इंसान पास करेगा, तूने इसको भी क्लियर कर दिया, इसको भी शान इम्तियाजी के साथ तूने क्लियर कर दिया, डिस्टिंक्शन के साथ। बस खत्म। शान खुदावंदी पुकार उठी, जोश खुदावंदी पुकार उठी कि बस वो था शुक्रगुजार बंदा जिस पर अल्लाह नास करता है। इमामुल नास का लक़ब दे दिया, इमामुल नास। अनबिया के इमाम कौन है? इमामुल अनबिया, इमामुल अनबिया। जो नमाज पढ़ाए, इमामत करे, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस में मेराज के वाक़ये पर इमामत करे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब हो गया इमामुल अंबिया। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है ये शुक्रगुजार बंदा, बहुत शुक्रगुजार बंदा, इमामुन नास का लक़ब है। यसलूना का माज़ा उहिल्ला लहुम, ये लोग पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या हलाल है, खाने के लिए क्या हलाल है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, कह दीजिए कि सारी तैयब चीजें तुम्हारे लिए, सारी पाक चीजें, तैयब चीजें तुम्हारे लिए हलाल है। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। ये मुकल्लिबीन, ये वर्ड देखिएगा, इसका रूट वर्ड क्या है, गौर करे तो मुंह को हटा दीजिए, वो या नून भी हटा लीजिए, तो क्या बचेगा बीच में? कैसा करना, रूट वर्ड कैसा फाइंड आउट करना? क्या आया बीच में? कल्ब आया नहीं? कल्ब का मतलब क्या? हार्ट। वो खल्ब, खौफ से कल्ब, ये कल्ब, काफ से कल्ब, कल्ब कुत्ता, कुत्ता। ये जो करते थे पहले, शिकारी कुत्ते रखते थे, अब भी शिकारी कुत्ते हैं। शिकारी कुत्तों को क्या करती हूँ ना, वो अलग तरीके के सगाए होते हैं, ट्रेंड होते हैं, उन्हों जाती, उनको छोड़ना भी कैसा, वो भी तरीका बता रहा है अल्लाह। उनको जब तुम्हारा शिकार, अब खरगोश पकड़ना या कोई छोटे मोटे चीजें पकड़ने के लिए, इवन हिरन तक पकड़ती हैं शिकारी कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते होते हैं वो शिकारी कुत्ते। स्मेल करने के कुत्ते अलग हैं, शिकारी कुत्ते अलग हैं, ये सब है ना। कुत्ते बहुत काम आते ना, कुत्ते बहुत समझदार जानवर है, बहुत सेंसिटिव है, उसके सेंसर्स बहुत तेज है। तो इन्हें क्या करता है, शिकारी कुत्ते को क्या करना, बिस्मिल्लाह बोलकर छोड़ना उसे,
वो शिकारी कुत्ते जाकर, वो खरगोश कैसा भागता है, इंसान तो पकड़ नहीं सकता ना उसे, ये कुत्ते पकड़ लेती। पकड़ कर क्या करती उन्होंने, रोक के रखती। उन्होंने खुद खाना नहीं शुरू कर डालते, उनका भी तो शिकार है वो, उनकी भी तो ग़िज़ा है, लेकिन वो खाना नहीं शुरू कर डालते। उन्होंने ट्रेंड रहती, उनको रोक के रखती जब तक कि ये मालिक नहीं आ जाता, जब तक कि आका आके उसको ज़बाह नहीं कर लेता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए सारे तय्यबात पाक चीजें हलाल की गई हैं, तुम सब खा सकते हो। वमा अल्लम तुम, और जो, माँ बोले तो मौसूला है, और जो अल्लम तुम सधाते हो, यानी उसे ट्रेन करते हो। मिनल जवारिही बोले तो जवाहरा का रूट वर्ड क्या है, उर्दू में भी यूज करती, जारहाना, जार उर्दू में यूज करती, ये आप सालर पढ़े तो मालूम होता है। जारहाना बोले तो बड़ा संगीन, बड़ा सख्त बोल को। अब ये यहाँ किस सेंस में यूज हो रहा है, शिकारी कुत्ते जो जबरदस्त होती, जाती, पंजा मारती, उसे पकड़ को रखती, उनका ये अलग रहता है, उनका वतीरा अलग रहता है, ये नॉर्मल कुत्तों के जैसे नहीं रहते। तो ये जो शिकारी जानवर हैं, मुकल्लिबीना, यानी जो शिकारी कुत्ते भी होती, शिकार पर दौड़ाए हुए, मुकल्लिबीन शिकार पर दौड़ाए हुए शिकारी कुत्ते। बास भी होती, बास किसे बोलती, फैल्कन, वो भी शिकारी, शिकार पकड़ने के लिए उसको भी पकड़ती है। वो कई को परिंदों के वास्ते, तोता पकड़ना या कोई कबूतर पकड़ना या दूसरे परिंदों के वास्ते बास को भी यूज करती। बास भी शिकारी परिंदों के वास्ते वो भी यूज होता है, दूसरे छोटे मोटे जानवरों को भी यूज होता है, वो यूज करती है लोग। अब अल्लाह कह रहा है, मुकल्लिबीना शिकार पर दौड़ाए हुए, तुअल्लिमुनहुन्ना, तुम उन्हें सिखाते हो। तुअल्लिमुना, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, बाबे तफील, तुअल्लिमु मुखातिब का सीगा है, तुम सिखाते हो, ये जमा का सीगा है, ये वनून है। तुअल्लिमुना, ये हुन्ना अलग निकाल दीजिए, ये हुन्ना ये कुत्तों की तरफ है या बास की तरफ है, और ये हाजम है, ये मोहनस की जमीर है, मोहनस का सीगा, फेमिनिन सीगा उसे यूज हुआ है। तुअल्लिमुनहुन्ना, तुम उन्हें सिखाते हो, यानी तुम उन्हें ट्रेन करते हो। क्या ट्रेन करना है, जाना, पकड़ना, पकड़ के खुद नहीं खा जाना, खुद नहीं खाना शुरू कर देना, तब वो हराम हो जाता है, इनका क्या भी यूज नहीं होता, ये कुत्तों का या बास का कोई यूज ही नहीं रहता। खुद खा लिए तो उन्हें खुद अपने वास्ते करीम बोल को, खुद टच भी नहीं करना, मतलब मुंह नहीं लगाना उसे, मुंह लगाए तो क्या होता है, इनके वास्ते नहीं पकड़ा, उन्हें खुद अपनी ग़िज़ा बनाने के वास्ते पकड़ा, ये उसका इरादा चेंज हो गया तो ये हराम हो जाता है। तो इन्हों पकड़ को रखना, आखा आए तक उसे कुछ भी नहीं करना, इन्हें ज़बाह करे तक कुछ भी नहीं करना। तो ये सब भी तुम लोग सिखाते हो, तुम उन्हें सिखाते हो। मिम्मा, उससे जो, अल्लमकुम, तुम्हें सिखाया, अल्लाहु, अल्लाह ने, यानी ये सारी चीजें किसने तुम्हें सिखाई, अल्लाह ने सिखाई। जीने के आदाब, जिंदगी गुजारने के आदाब, तरीक़ा कार, सब कुछ तो कुरान में आ गया है, हमें अल्लाह ही ने सिखाया है। पहले ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कैसा बढ़ते बढ़ते ये जो तिफली जिंदगी थी, नाउ ये इंसानी बचपन से, बचपने के दौर से जैसा गुजरती बच्चे आगे बड़े होकर शाइस्तगी आती है, उनमें तमद्दुन आ जाता है, उनमें सब कुछ अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ आ जाता है। ऐसा ही बनी हुई इंसानी भी तिफल से गुजर कर, दौरे तिफल से गुजर कर, जवानी से गुजर कर, आगे आगे जो आकर अब एक बहुत ही शाइस्ता, बहुत ही तमद्दुन, बहुत ही मुहज्जिब इंसान बन गया है ना। इसी तरह ये भी तुम्हें सिखाया गया है। पहले क्या करते थे, ओल्ड स्टोन एज थी, पत्थर से मारते थे और कच्चा खा जाते थे, उनको मालूम भी नहीं था। उसके बाद फायर इजाद की उन्होंने, तो वो बहुत बड़ी इजाद हो गई, बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई इनके लिए। पत्थर को पत्थर मारे, फायर निकल आई, अच्छा हम इससे पका सकते हैं, पका कर खा सकते हैं, ये बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया था उनके लिए। उसके बाद ये पत्तों की जिंदगी थी, पत्ते लपेट लेते थे, कपड़ा नहीं था। उसके बाद वो जो मिला वो एक पैगंबर के जमाने में हुआ था, फिर वो भी बहुत बड़ा एक डिस्कवरी था उनके वास्ते। तो ये ऐसा गुजरते 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 उसी हिसाब से अल्लाह ने किताबें भी नाजिल की है, पैगंबरों को भी नाजिल की है। पहले किसी इसमें ज़बूर में क्या था, सिर्फ हम्दो सना के तराने थे, हिकमत नहीं आई, अहकामात नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। वो जमाने की जहनी सतह जो थी उस हद तक की थी,
वो हिकमत नहीं समझ सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक भी हिकमत नहीं आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कह कर गए कि मैं बहुत, वो लास्ट सफर के बाद का इनका जो मुबाहिसा था, जो लोगों के साथ बात किए, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, बहुत तुम्हें चीजें बताना चाहता हूँ, बहुत बातें तुम्हें दिखानी है, सिखानी है, लेकिन तुम्हारी जहनी सतह, तुम्हारा वो लेवल वैसा नहीं है कि मैं अगर कहूँ भी तो तुम समझ नहीं सकते। इसके बाद एक अरसा 600 साल के बाद आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 570 AD में पैदा हुए, 40 इयर्स में नबूवत मिली, तो 610 का वक्फा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो एक पीरियड गुजर जाने के बाद एक पैगंबर आएंगे, जब तुम समझ सकोगे और वो जब बताएंगे ये सारी चीजें जो मैं तुम्हें कहना है वो बताएंगे, तुम तब तुम्हारी सतह ये होगी, तुम्हारी समझ बूझ इतनी हद तक होगी कि तुम समझ सकोगे। तो ऐसा ही आते 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 बतदरीज, स्टेज बाय स्टेज इंसानी सतह भी, जमाती सतह भी बढ़ी है। और किताबों का भी अल्लाह ने ऐसा ही, तौरात में अहकामात आए, हिकमत नहीं आई। उसके बाद इंजील आई, उसके बाद जो कुरान आया उसमें हिकमत भी आ गई और अहकामात भी आ गए। हुक्म अगर आ गया तो हुक्म क्या है, हिकमत क्या है? एक हुक्म है भाई, नमाज का हुक्म है, अब इसकी हिकमत क्या है? रोजे का हुक्म है, इसकी हिकमत क्या है? ये सारी चीजें बाद में आ गई। अब ये फाइनल है, इसके आगे कोई किताब नहीं है, ये फाइनल किताब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अल्लाह ने सिखाया तुम्हें, ये सारी चीजें अल्लाह ने ही सिखाया है तुम्हें। वकुलू, तो तुम खाओ, मिम्मा, उससे जो, मिम्मा ये मुरक्कब इजाफी है, ये दो वर्ड नहीं है। किसके किसके? ये एक वर्ड नहीं है, ये मिन प्लस मा, मिन प्लस मा, उसे क्या बोलती? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब बोले तो बोल को कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन। इजाफी बोले तो कुछ इजाफा, ज्यादा, दो का कॉम्बिनेशन है, मिन प्लस माँ का। मिन बोले तो से, माँ बोले तो जो, उसमें से जो, हम सकना, इसका रूट वर्ड क्या है? हम सका, युमसिकु, इमसाक, बाबे इफाल से आता है। इसका मतलब रुकना। अब यहाँ किस सेंस में यूज हुआ? हम सकना, वो पकड़ रखें, यानी पकड़ को, जानवर को, खरगोश को या कोई भी जानवर को पकड़ को रखना, रोके रखना, जब तक कि ये ज़बान नहीं हो जाए। मारना भी नहीं उसे, पूरा मार डालना भी नहीं, और खाना भी नहीं शुरू कर लेना उस पर। अल्लमकुम, तुम, क्या है ये वर्ड पढ़िए, अलैकुम। अच्छा, ये छुप गया है, ये अलैकुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे लिए। वज़कुरुस मल्लाह, यानी वो पकड़ कर रखे हैं, तो तुम वहां पहुंच जाओ तो तेज धार, धारीदार चाकू लेकर उसका, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह कर लो। वज़कुरुस मल्लाही, वज़कुरुस मल्लाही अलैहि, उस पर अल्लाह का नाम लो और ज़बह करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हमेशा आ रहा है ये, अल्लाह से डर कर काम करो, यानी अल्लाह को हाजिर और नाजिर हमेशा माहज़र रखो, तो तुम्हारे सारे काम सही होंगे। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह बेशक, सरी बोले तो जल्द, सुरत उर्दू में भी यूज होता है, सुरत, बहुत सरी, बहुत जल्दी के साथ, जल्दी हिसाब लेने वाला है। अब यहाँ कहा जा रहा है आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, लोग आपसे पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या क्या चीजें हलाल की गई हैं, क्या हलाल किया गया है। उनसे कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, सारी पाक चीजें। अब इसमें क्या आ रहा है? इस जवाब में एक लतीफ नुक्ता दे दिया अल्लाह। सारी चीजें हलाल कर दिए हैं, जो हराम नहीं है वो सारी चीजें हलाल है, जो ममनू नहीं है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी कर दी अल्लाह ने। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, सधाया बोले तो ट्रेन करना, ट्रेन,
जैसा हाथियों को भी करती ना, सदाती ना, उनको कैसा सदाती, वो गड्ढे खोद देती, उनको दो बड़े बड़े गड्ढे खोद देती, उनको दौड़ाती और वो गड्ढे में गिर जाती, दौड़ाती। वो गड्ढिया के ऊपर पत्ते वगैरह बड़े बड़े ये जैसा ये उसके होती ना, बड़े बड़े कोकोनट के ये ब्रांचेस वगैरह वो डाल देती, उनको नजर नहीं आता, उन्हें भागते भागते उसमें गिर जाती। सदाने का तरीका मालूम है हाथी को, हम पढ़े हैं पहले, हमारे बचपन में आया था, ये एक चैप्टर था। उसे बाद में दौड़ाए तो एक एक लाइन में एक एक ये रहता है, तो 4-5 हाथियों को दौड़ाए तो उनके खड्डे में उनके लाइन में जो खड्डे रहती है उसमें गिर जाती। अब गिरने के बाद क्या होता है, बेबस हो जाती है उन्होंने। अब इंसान कैसा बोलता है वैसा बिहेव करना शुरू करती, उसकी ये करना शुरू करती, हुक्म की तामील करना शुरू कर देती, वैसा उन्होंने कंट्रोल में आती। सो अक्ल देखो कैसा दिया है, ये अल्लाह कह रहा है कि तुमको हमने सिखाया है कैसा सदाना, कुत्तों को कैसा सदाना, हाथियों को कैसा सदाना, शेर कैसा कब्जे में आ जाता है, शेर कैसा हुक्म मानता है, एक छड़ी लगाए तो उसे बैठोगे तो बैठता है, उठोगे तो बैठता है, उठोगे तो उठता है, हालांकि वो खूनखार जानवर, वो वहशी जानवर, वो उसे भी सदा लेता है इंसान ने। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है, एक ही बात का जिक्र है, लेकिन सब चीजों को सदाने का अल्लाह ने इल्म दे दिया है इंसान को। तुम जिसे सदाते हो, हाथियों को सदाते हो, चीतों को सदाते हो, शेरों को सदाते हो तुम, तो ये जो इल्म तुम्हें अल्लाह ने दिया है, उससे तुम जो सदाया हुआ वो है, जिसको खुदा के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो। अल्लाह ने तुम्हें इल्म दिया है तो तुम उसे ट्रेन करते हो, इस बिना पर कि अल्लाह ने दिया है, तुम्हारी कोई शकत नहीं है, तुम्हारी अकल कोई उस तरफ दौड़ती नहीं, अल्लाह ने तुम्हें वो शकत दी है, वो हिदायत दी है, वो जहनी इस्तेताअत दी है, इस्तेताअत, तो तुम उसे सिखाते हो। आखिर में कह रहा है कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह ही ने दिया है, अल्लाह ही ने तुम्हें सिखाने की भी वो तालीम भी अल्लाह ही ने तुम्हें दी है। वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे उसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो। वस्कुरुस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलकर छुरी चलाना और धारदार छुरी रहना, वो ज़बा के भी तरीके हैं। 4 रगें जो होती है उसमें से वो रगें कटना और वहां पे खून निकल जाना, ये तरीका है ज़बा का। थोड़े चीजों में ज़बा का तरीका अगर रेगुलर तरीके से नहीं हुआ भी तो जायज हो जाता है, हलाल हो जाता है। वो किसमें, अगर जानवर रस्सी छुड़ाकर भाग गया, काबू से बाहर हो गया, अब उसे पकड़ने नहीं होता, तो फिर उसे दूर से बिरछा मार सकती, पूरा खून नहीं बह जाता, फिर तो तुम्हारे वास्ते उन्हें हलाल होता है। ये एक्सेप्शनल केसेस है। कहा जा रहा है कि इस पर अल्लाह का नाम ले लो, उसको ज़बा कर लो, तो आपके लिए वो जायज हो जाएगा। तो ये पकड़ कर जो रखती ना शिकारी कुत्ते, उस पर तुम जाकर उसे ज़बा कर लेना, तो तुम्हारे लिए वो हलाल हो जाता है। और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। वत्तकुल्लाह का क्या मतलब, ये सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, तरीक़ाकार जो बताया जा रहा है शिकार करने का, शिकारी कुत्तों को सदाने का, उनको ट्रेनिंग देने का, ये सब अल्लाह के बताए हुए कानून, ये इसे तोड़ना नहीं, सरकशी नहीं करना, तातदू, इसे फलांगना नहीं। अल्लाह को हिसाब लेने में कोई देर नहीं लगती, अल्लाह सरीउल हिसाब है, पूछ गुछ करने में अल्लाह बहुत जल्दी करता है, सरी। नेक्स्ट क्या है, आया नंबर 5। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, अल यौमा आज, उहिल्ला हलाल की गई, ये भी मफूल है, हल्ला युहिल्लु, इसका मफूल है उहिल्लु, हलाल की गई, पैसिव, लकुम तुम्हारे लिए, अत्तय्यबातु पाक चीजें, वो तआमु और खाना किसका, अल्लज़ीना वो लोग जो ऊतुल किताब, किताब दिए गए, कौन, क्रिश्चियंस और यहूद, इन लोगों का खाना, खाना से मतलब ज़बीहा है, खाना बोले तो पूरे खाने, खाना सालन ये सब नहीं, ज़बीहा जो ज़बा करती ना, उनका भी सेम तरीका है। नसरानियों का,
اور क्रिश्चियन यहूद का इनका भी सेम तरीका है, ये भी ज़बह ही करते हैं। वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में इनका ज़बह किया हुआ ही मिलता है। हलाल का एक ये रहता है, उनके ऊपर सर्टिफिकेट रहता है, उसके ऊपर उनके ऊपर हराम भी बहुत है ना, सुअर का गोश्त भी है, तो इन्हों हलाल की सर्टिफिकेट वहाँ लगाए होती। लेकिन अब ये रिवायतों में ये आता है कि आजकल जो हालात बदल गए हैं, नसरानी भी चेंज हो गए हैं, यहूद भी चेंज हो गए हैं, वो अपने दीन पर मुस्तहकम नहीं है, कायम नहीं है। इस्तिस्नाई कैफियत है, जनरलाइजेशन नहीं है, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से आम तौर पर क्या हो गया है, बहुत से दहरिये हो गए हैं। दहरिये किसे कहती? दहरिये, दहर बोले तो दुनिया, दहरिया दुनिया परस्त, मतलब लिए तो दुनिया परस्त, लेकिन एथीस्ट को कहते, जो अल्लाह में यकीन नहीं रखता, अल्लाह का यकीन ही नहीं, अल्लाह पर भरोसा ही नहीं। ये दुनिया बनाया किसने? कोई फोर्स है, कोई ताकत है, जिसकी वजह से ये चल रहा है, इसमें कोई चलाने वाला कोई नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है इन लोगों का, एथीज्म का, ये है। आवाज़ें अलियोमा उहिल्ला हलाल की गई लकुम तुम्हारे लिए। आपको कोई आवाज आ रही है? अरे हाँ वो ट्रैफिक वो अभी बसवा की रफी उन्नेसा अभी ऑफ नहीं करे, उनका क्या? म्यूट नहीं करे। हाँ। अब तो ये बात पाक चीजें, वो तो आमू खाना यानी जबीहा अल्लजीना, वो लोग जो ऊतुल किताबा, किताब दिए गए, यानी क्रिश्चियंस का और यहूद का, जबीहा तुम्हारे लिए हलाल है। अगर उन्होंने हलाल तरीके से करें तो तुम वो खा सकते हो। हिल्लुल लकुम, और तुम्हारे लिए, वो तो आमुकुम, और तुम्हारे लिए उनका खाना, उनका जबिया हलाल है, और तुम्हारा खाना हिल्लुल लहुम, उनके लिए हलाल है। तुम जो करते हो जबीहा, उसे शेयर कर सकते हो। वहाँ यहूद थे, नजरान में क्रिश्चियंस थे, यहाँ यहूद से ही ताल्लुक रहा है, तो तुम्हारा जबीहा उनको दे सकते हो, उनका जबीहा तुम ले सकते हो, कोई ममानियत नहीं है। तुम्हारा उनके लिए जायज है, उनका तुम्हारे लिए जायज है। और आगे बढ़कर क्या कह रहा है? वल मुहसनातु, मुहसनात किसे बोलते हैं? पाक दामन औरतें, जो घर के अमन में महफूज हिफाजत के साथ रहती, बाजारी औरतें नहीं रहते, इधर उधर फिरने वाली फाहिशा औरतें नहीं। मुहसनात किसे कहती? जो मुहसन है, यानी खिले में रहने वाली। मुहसन कहा जाता है मजबूत खिले को, मुहसनात कहा जाता है जो मजबूत घर की चार दीवारी में हिफाजत के साथ पाक दामन औरतें जो होती, उनको मिनल मोमिनात में से औरतें, वल मुहसनाती, और पाक दामन मिनल लजीना, वो लोग जो ऊतुल किताबा, किताब दी गई, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले। ईजा, जब आते तुमुहुन्ना, तुम उन्हें दे दो, उजूरहुन्ना, उनके महर दे देना। उजूर किसे बोलती है? अजर का जमा महल दे, उनकी महर अदा कर देना। मुहसिनीना, कैद में लाने को, यानी निकाह करने के लिए। गैरा मुसाफिहीना, ना के मस्ती निकालने या जिनाकारी में मुब्तला होने या खुफिया आशनाई करने, ये नहीं करना। अगर चाहते हो तुम तो उनकी औरतों से निकाह कर सकते हो, अहले किताब की औरतों से निकाह जायज है। लेकिन उसके लिए अब जो उल्मा है उनकी अलग ही राय है, उसके लिए वो मैं अब आगे ये खत्म होने के बाद मैं बताती हूँ आपको। वला मुत्तखिजी, और ना बनाने को अक़दान, अक़दान बोले तो छुपी आशनाई, ये जो फ्लर्टिंग करती हैं, जो गलत काम करती हैं, लोगों से छुप छुपा कर अल्लाह के अहकाम के खिलाफ, ये नहीं होना चाहिए। वो मैं यकफुर, जो कुफ्र करता है, बिल ईमानी, ईमान से, फखद हबीता, हबीता का मतलब क्या है? हबीता ये फेले माजी है, इसका मुजारे आता है यह बितो, हबीता यह बितो, जाया हो जाना, जाया हो जाना, अकारत चले जाना, बेकार हो जाना, सारे अमल बेकार हो जाना। फखद हबीता, तो जाया हुआ, अमलुहु, उसका अमल, वो हुआ, फिल आखिरती, और आखिरत में, और वो यानी जिसका अमल जाया हुआ,
वो आखिरत में मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वाला हो जाएगा। अब इसका एक बामाहवेरा तर्जुमा सुन लें आप, जो आसान है। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। आज मतलब क्या है, ये हिज्जतुल विदा का ही कंटिन्यू हो रहा होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर जो नाजिल हुई आयतें। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं। अहले किताब का खाना यानी उनका ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और जो पाक दामन औरतें हैं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, यानी तुम उनसे निकाह कर सकते हो, हाँ वो अहले ईमान के गुरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, यानी क्रिश्चियंस और यहूद, बशर्ते कि तुम उनके महर अदा करके निकाह में उनके मुहाफिज बनो। महर पर बहुत जोर दिया जा रहा है, महर अदा करके उनके मुहाफिज बन जाओ और निकाह की गिरह में ले आओ, ना ये कि तुम आजाद शहवत रानी करने लगो, आजादी से बगैर निकाह के घूमने फिरने, उनसे खुफिया आशनाई करने लगो, या चोरी छुपे उनसे दोस्तियां बढ़ाओ। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया, यानी ईमान पर आने से इनकार किया, तो उसका सारा किया धरा, यानी कितने ही वो अच्छे अमल किए होंगे, क्या क्या उसके नेक साले अमाल होंगे, वो सारा जाया हो जाएगा और आखिरत में दीवाला मारने वाला हो जाएगा, खसारा पाने वाला हो जाएगा। अहले किताब के खाने में उनका ज़बीहा भी शामिल है। हमारे लिए उनके खाने हमारे लिए हलाल हैं और हमारे खाने उनके लिए हलाल हैं। अल्लाह कह रहा है हम उनके साथ खा सकते हैं और वो हमारे साथ, लेकिन ये आम इजाजत देने से पहले इस फकरे का इयादा फरमा दिया गया कि तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, यानी पाक चीजें होनी चाहिए। अगर वो पाक नहीं है तो नहीं खाना, तो मालूम होना चाहिए कि पाक है या नहीं, क्योंकि आजकल उन लोगों का थोड़ी रविश चेंज हो गई है। सारे क्रिश्चियंस, सारे यहूद अपने दीन पर कायम नहीं है, बहुत से दहरिये हो गए हैं, ये एथीस्ट हो गए हैं, उनका ये भी चेंज हो गया। अरे चलो क्या करना ये ज़बीहा, इसे बराबर का ज़बा करने के तरीके से करना, नहीं चलो जाकर वो जो आम रहता है झटका मारती ना उसमें ले लेंगे, ये सारा चल रहा है उनमें। और उनके भी सारे जवाबी जिंदगी के ऐसे नहीं है जैसे पहले थे। और पाक दामन औरतें इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो पहली किताब इनहराफ से पहले, इन ऑडिशंस डिलीशंस कर लिए ना, उससे पहले जो किताब थी उस पर चलने वाले, ये जो उन्होंने लेटेस्ट वर्जन ला लिए, बाइबल में 100 बाइबल हैं, ये नहीं, उससे पहले जो थी उस पर चलने वाले अगर हैं तो उनसे शादी कर सकते हो। अब एक उल्मा का एक अंदिया और भी है, मौकफ एक ये भी है कि अब चूंकि औरतों का पलड़ा भारी हो गया है, वो इसलिए रखा गया था कि मर्द चूंकि खव्वाम होता है, खव्वाम बोले तो पूरा केयर टेकर, पूरा उसका होता है, शिद्दत से जोर से खड़ा होने वाला, उसका हुक्म चलता है घर में, उसके अहकामात के तहत चलता है घर रे। अब वैसा नहीं है, चेंज हो गया है, थोड़े चेंजेस आ गए हैं, औरत भी अब मसावात पर आ गई है। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो गया है, एक दो ममालिक में नहीं, पूरी दुनिया में। अब उसमें क्या होता है, अगर उनके औरतों से शादी कर ली गई तो हो सकता है कि उन्हें अपने परवियों में अपने ज़ेर असर शौहर को भी बच्चों को भी लेकर आ जाए, क्योंकि वो यहूद है, यहूदियत फॉलो करने वाली है या नसरानियत फॉलो करने वाली है, तो बच्चों पर भी और शौहर पर भी इसका असर हो जाएगा। अगर ऐसा मामला है तो करना गुनाह है। ये जो हिदायत दी गई है कि कर सकते हो, अगर ये मामला है, ऐसी सूरत हाल है, तो नहीं करना बेहतर है, नहीं करना उनसे, मुसलमानों से करना। और खाना भी देखकर, उन्होंने अगर उस तरीके से ज़बा किए हुए हैं, क्योंकि उनमें भी वो शरायत तो है, ज़बा करने के तरीके तो हैं, अगर उन्होंने वो तरीका फॉलो किया है तो खाना है, तुम देखना चाहिए पहले, अगर वो तरीका फॉलो किया है तो तुम खाना तुम्हारे लिए जायज है, वरना नहीं। क्या बात आ गई, खाने की बात आ गई और शादी की बात आ गई। किससे कर सकते, उन लोगों से कर सकते, लेकिन शरायत ये है
बहुत ज्यादा गालिब गुमान यह है कि औरत हावी हो जा सकती है। पहले इसलिए हुक्म दिया कि मर्द हावी था, मर्द का हुक्म चलता था, तो मर्द के ज़ेर असर ये औरत आ जाएगी, इस ख्याल से यह हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा है कि औरत के ज़ेर असर अगर मर्द और बच्चे आ जा सकती, ये अगर गुमान हो सकता है तो नहीं करना बेहतर है। तो इस्लाम को बरकरार रखना ये इम्पोर्टेंट है, शादी करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसे भी कर सकते, मुसलमान भी अवेलेबल है। दूसरी आया नंबर क्या है ये 6। 6 5 हो गया और समझ में आ गया नहीं? 2 ही बातें थी उसमें, एक खाने की बात थी और एक उनकी औरतों से शादी की बात थी, और उसके मुताल्लिक हिदायत क्या है और आजकल का एक ये क्या है, मौक़िफ़ क्या है, उलमा का मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि औरत मसावत पर आ गई है, औरत का पर्दा अब इक्वल हो गया है या वो भारी ही हो गया है, तो हो सकता है कि ज़ाहिर असर इनके आ जाएं, तो बेहतर है कि ना करें, ये भी है। ये 2 ही बातें थी। बिस्मिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये वजू के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, आगे पढ़ लेंगे। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तखरू व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसुहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरजुम वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, यानी आए मुसलमानों। इज़ा खुमतुम, खुम खामा यखुमु से खुम, जब तुम खड़े हो जाओ, जब तुम उठो, खुमतुम जब तुम उठो, इलस्सला नमाज पढ़ने के लिए, फ़ग़सिलू तो क्या करो तुम, धो लो। गुस्ल करना ये फ़ग़सिलू, लेकिन अब यहाँ मतलब क्या है, ये वजू की बात है, तो धो लो। वुजूहकुम, वजूह वज की जमा वजूह, चेहरे, तुम्हारे चेहरों को धो लो, यानी अपने मुंह धो लो। वो अयदीकुम और अपने हाथ, इलल मराफ़िक़, मराफ़िक़ किसे कहती हैं, मिरफ़िक़ की जमा, कोहनी तक, कोहनिया तक, कोहनिया मराफ़िक़ कोहनिया, कोहनिया तक हाथों को धो लो। वमसहू और मसाह कर लो, मसाह यमसहू से वमसहू मसाह कर लो, बिरूसिकुम अपने सरों का, आधे सर का मसाह करते हैं, अपने सरों का मसाह करो। वो अर्जुलकुम और अपने पाँव, इलल काबैन, काब किसे बोलती, काब का रूट वर्ड है उभरा हुआ हिस्सा। अब नीचे जो ये टखने उभरे हुए होती नहीं, ये हड्डी उभरी हुई होती है ना, तो उसे काब कहते, नाम भी रखा जाता था वहां, काब, काब इब्ने, बहुत से हैं नामा, काब के नामा बहुत है, यानी उभरे हुए, नुमाया, आला, जैसा आलिया हम रखती, आली रखती, अली रखती, वैसा काब भी नाम होता था। काब बोले तो उभरा हुआ। अब यहाँ टखनों को कहा जा रहा है कि काबैन, ये तस्निया का सीगा है, काबैन, टखनों तक धो लिया करो। वो इन कुंतुम जुनूबन, और अगर तुम जुनूबन बोले तो जो औरत मर्द का इख्तिलात हुआ हो, मिलाप हुआ हो, नापाकी हो, फत्तहरू तो खूब पाक हो जाओ, गुस्ल वाजिब हो जाता है। जनाबत की हालत में गुस्ल वाजिब होता है, लेकिन इस्तिस्ना यहाँ भी आगे बयान किया जा रहा है। अगर पानी नहीं मिले तो क्या करें, नमाज फजा नहीं करना है, पानी नहीं मिले तो आगे भाई जनाबत की हालत है, कैसे नमाज पढ़ लें, नहीं, अल्लाह बता रहा है कि उसका भी एक तयम्मुम का तरीका बता दिया। पाक मिट्टी लेना, हाथ को भी मलना, मुंह को भी मलना, तो पाक हो जाना तयम्मुम करके। वो इन कुंतुम, अगर तुम हो मर्दा, अगर मरीज हो, बीमार हो, पानी लगने से तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी या मर्ज बढ़ जाएगा, तो भी तयम्मुम कर लो। बहुत से आदमी कतरा जाते,
اب نہیں پڑھ سکتے، ٹھنڈ ہے، ٹھنڈا موسم، سردی ہے، اب وضو بنانے نہیں ہوتا تو اب سو جائیں گے، بعد میں اٹھ کو قضا پڑھ لیں گے۔ دیکھو یہ ہدایت کیا دی جا رہی ہے۔ اور اگر مریض ہو تم اور اللہ سفرین سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، او جا آئے آہدن تم میں سے کوئی، منکم تم میں سے کوئی، من الغائطی، غائط بولے تو نشیبی علاقے سے، نشیب بولے تو جو ڈھلوان میں ہوتا ہے وہ علاقے سے اگر کوئی آئے، یعنی رفع حاجت سے۔ پہلے ایسے بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو انہوں کیا کرتے، تھوڑا پانی لیتے، کہیں دور جماعت سے دور، لوگوں سے دور، نشیبی علاقے میں، ڈاؤن ڈھلوان میں چلے جاتے جہاں نظر نہیں آتے تھے۔ اگر وہاں سے آئے ہو، یعنی بیت الخلا سے اگر تم آئے ہو، اولا مستمن، اور تم ملے ہو، النساء یعنی عورتوں سے اگر تمہارا ملاپ ہوا ہے، یعنی جنابت کی حالت ہو گئی ہو، فلم تجدو، واپس لم نہیں، کہاں تھا یا یہ لوگ تھی؟ آپ کون سی آیت میں تھے ہم؟ 6 ہاؤ با 6 نہیں؟ ہاں ہاں آلموسٹ اینڈ ہاں 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 اینڈ یہ تھا یہ۔ اور ان اگر تم ہو جنوبن، عورتوں سے اگر ملاپ ہو گیا ہے تمہارا، فطہروا تو تم خوب پاک ہو جاؤ۔ یہ بڑی ناپاکی ہے، چھوٹی ناپاکی جو بیت الخلا سے ہو کر آئے وہ چھوٹی ناپاکی۔ بڑی ناپاکی کیا ہے؟ یہ جنابت کی جو ہو جاتی ہے، یہ اس میں اختلاط زن و شوہر میں، یہ جو بڑی ناپاکی ہو جاتی ہے، اس سے خوب پاک ہو جانا ہے۔ اور استثنائی کیفیات کیا کیا ہیں؟ اگر مریض ہے تو، سفر میں ہے تو، اور جا احد منکم من الغائطی، بیت الخلا سے آیا ہے، اولا مستم النساء، عورتوں سے ملاپ ہوا ہے، ولم تجدو، پھر تمہیں نہ پاؤ، اگر پانی نہ ملے تمہیں، ماءً پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، تیمم کر لو تم، صعیدا مٹی، مٹی، طیباً پاک مٹی، پاک مٹی لینا۔ مٹی میں بہت سے یہ ہیں، اب یہ کتا منہ ڈال ڈالتا ہے نا، اسے بھی کیسا دھوتی؟ 5-6 بار یہ جو سنت طریقہ ہے، پانی سے دھوتی یا صابن سے دھوتی، سوپ دھونے کے بعد ایک بار مٹی سے دھونا بھی ضروری ہے۔ مٹی میں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، مٹی میں بھی کوئی خاصیت ہے۔ پہلے مٹی سے ہی صفائی ہوتی تھی، پہلے صابن وغیرہ نہیں تھے، مٹی سے دھوتے تھے، منہ ہاتھ وغیرہ سب مٹی سے دھویا کرتے تھے۔ اب اس کا بھی اصول یہی ہے، کتا اگر آ گیا، چھو گیا، کتا کچھ کر گیا تو اس کا بھی دھونا کتنی بار ہی دھو لیں، 7 بار دھونے کا حکم ہے، اس کے بعد ایک بار مٹی سے دھونا بھی ہے۔ تو یہاں مٹی کو پاک قرار دیا گیا ہے، فامسحو، تو مسح کرو، بوجوہکم، اپنے منہ، و ایدیکم، اور اپنے ہاتھ، منہ اس سے یعنی مٹی سے، ما یریدو، ما نافیہ ہے، نہیں چاہتا اللہ، نہیں ارادہ رکھتا اللہ، مگر یہاں چاہنا ہی ہے، نہیں چاہتا اللہ، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، کوئی تنگی تمہارے اوپر ڈالنا نہیں چاہتا، لیجعل کہ کرے، بنائے، مطلب لفظی مطلب بنائے، لیکن یہاں کہ کرے، علیکم تم پر، من حرج کوئی تنگی کرے تمہارے اوپر نہیں چاہتا اللہ، کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا، کوئی مصیبت ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن یرید لیطہرکم، تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا منشا کیا ہے، مشیت کیا ہے؟ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ولیتم، اور مزید کیا چاہتا ہے اللہ؟ ولیتم، اور یہ کہ پوری کرے، نعمت ہو ضمیر شان اللہ کی طرف، اپنی نعمتوں کو اللہ علیکم تم پر پورا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ جلا میں تعلیل آیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، احسان مندی میں رہو، شکر گزاری کرو۔ اب اس کو دیکھیے، اے لوگو، اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو یعنی مسح کر لو، اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، مسافرت میں ہو،
یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت ٹوائلٹ کو جا کر آیا ہے، رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو یعنی جنابت کی حالت ہو گئی ہو اور پانی نہ ملے تمہیں، تو پاک مٹی سے صفائی کر لو، پاک مٹی کو استعمال کر لو اور اس سے تم طہارت حاصل کر لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اب یہ کس کس کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھیے، ایون جنابت کی حالت، ایون ٹوائلٹ سے آنے کے بعد۔ اب ہمارے میں کیا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بھی نہیں، وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یا سردی ہے یا کچھ ہے، چھوٹی موٹی ریزنز کی وجہ سے بھی نماز سے غافل ہو جاتی ہیں، نماز سے چکانی دے دیتی ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ایون جنابت کی حالت، سفر کی حالت، مریض مرض کی حالت، بڑی بڑی ناپاکی میں بھی، جنابت بڑی ناپاکی ہے اور یہ جو رفع حاجت ہے یہ چھوٹی ناپاکی ہے، یہ دونوں میں بھی، حالانکہ جنابت کے لیے غسل واجب ہے اور رفع حاجت کے لیے وضو واجب ہے، لیکن یہ دونوں کیسز کے لیے بھی تم تیمم کر لو پاک مٹی سے تو کافی ہے، نماز مس کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب جنگ میں بھی نماز خوف پڑھتی ہیں تو اب کوئی دوسری بات کی تو گنجائش ہی نہیں ہے کہیں مس کرنے کی۔ اللہ تم پر، تمہاری زندگی کو، تمہارے عرصہ حیات کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جاؤ کہیں جاؤ، مائلز ٹوگیدر جاؤ، پانی ڈھونڈ کے لاؤ، غسل کرو، وضو کرو، نہیں کہہ رہا اللہ۔ پاک مٹی لے لو، تیمم کر لو، بس کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے، قم الی الصلاۃ۔ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا اللہ، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، طہارت مطہر کر دے، تمہیں پاک کر دے۔ غلاظت نہیں رہنا، وہ جو جنابت کی ہو یا وہ بیت الخلا سے آئے ہو، یہ جو بھی ہے اس سے تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے۔ تمہیں نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں، بے حساب نعمتیں ہیں۔ وہ ایک حدیث آپ کو بتائی کیا میں، گنجینتن مخفیتن، انا گنجینتن مخفیتن، یاد ہے؟ پرانے آدمیوں کو تو یاد ہوں گی، آپ نہیں سنے، آپ لوگ نہیں سنے، رفیہ یہ لوگ نئے سراج نہیں سنے؟ اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ایک حدیث خود سے سن لیجئے تب آپ کو یہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا، تاکہ تم پر نعمتیں میں تمام کر دوں۔ نعمتیں نچھاور کرنا چاہتا ہے، بارش کرنا چاہتا ہے، طوفان کرنا چاہتا ہے اللہ اپنی نعمتوں کا اپنے بندوں پر۔ تو ایک حدیث ہے، جب دنیا نہیں پیدا ہوئی تھی، ابھی دنیا تخلیق نہیں ہوئی تھی، انا گنجینتن مخفیتن، یہ حدیث قدسیہ اللہ کہہ رہا ہے، انا میں گنجینتن مخفیتن، گنجینہ بولے تو خزانہ، مخفیتن بولے تو چھپا ہوا، بھائی ایک ایسا چھپا ہوا، بھائی ایک دم کیا بولتے وہ لامحدود، ایک دم زیادہ، بہت زیادہ، جس کو یہ حد و حساب نہیں ہے، ویسا یہ خزانہ تھا جس میں بھری بھری پڑی ہوئی تھی صلاحیتیں، بے حد بے پناہ صلاحیتیں، بے پناہ خوبیاں، بے پناہ استعداد تھا، اور اسے آشکار کرنا چاہتا تھا۔ آشکار بولے تو ظاہر کرنا چاہتا تھا اسے کسی چیز میں لا کر۔ اب آپ میں کوئی خوبی ہے، کوئی پینٹر ہے تو انہیں کیا کرتا ہے، کینوس لے لیتا ہے اور اس کے اوپر اچھی پینٹنگ کرتا ہے، اور کیا انہیں رکھتا ہے المیرا میں چھپا کو، جا کو ایگزیبیشن میں کہیں ڈالتا ہے۔ لیونارڈو ڈاونسی بہت فیمس ہے، بہت اچھا پینٹر ہے، اس کی پینٹنگز تو بہت مشہور آفاق ہیں، شہرہ آفاق پینٹنگ ہے، دنیا میں مشہور ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا اگزامپل دے دی، یہ ہے انسانی کیفیت۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے میں اتنی بے پناہ، بے کرم، بے انتہا صلاحیتیں، خوبیاں، استعداد اتنی تھی کہ وہ ظاہر ہونے کے لیے مچلتی تھی، وہ ظاہر ہونا چاہتی تھی، اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا میں۔ تو میں کیا کریا، دنیا بنایا، میرے یہ ساری خوبیاں وہاں اجاگر کیا، جیسا پینٹر پینٹنگ میں ڈالتا ہے اپنی ساری خوبیوں کو، اپنی ساری صلاحیتوں کو، اپنے سارے تخیلات کو جو اس کے دماغ میں رہتے، جنگ کا منظر اگر پینٹ کرنا ہو، اگر پہاڑ کا سینری کا منظر پینٹ کرنا ہو، اس کے تخیل میں کچھ ہوتا ہے،
تو اللہ کے بھی اس میں کچھ تھا جس کو وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، تو دنیا تخلیق کی، اب دنیا تخلیق ہو گئی، یہ سارے چیزیں، نظارے، پہاڑ، سمندر، یہ سب کچھ آ گئے، اچھے اچھے پرندے، خوبصورت جانور، سب کچھ آ گئے۔ اب اس کو سراہنے والا کون؟ کوئی تو ہو کہ اس کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا کرے۔ اللہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کی مخلوق سے پہچانتے ہیں۔ تھوڑے بہت ایسے ہیں کہ صرف مخلوق میں ڈوب جاتے ہیں، چاند کو دیکھا بہت خوبصورت ہے، اسی کی پوجا کرنے لگ گئے، سورج کو دیکھا بہت اچھا ہے، بہت تمازت کے ساتھ چمک رہا ہے، اسی کی پوجا کرنے لگ گئے۔ ایسا بہت سے اسی میں اٹک گئے، یہاں اٹک گئے، چھلانگ نہیں ماری انہوں نے، ان کا دماغی تخیل اتنا اونچا نہیں تھا کہ انہیں خالق تک پہنچتے، مخلوق تک ہی اٹک کر رہ گئے، یہیں پر رہ گئے، اسی کی پوجا کرنے لگ گئے۔ لیکن ہم کیا کریں مسلمان؟ اللہ نے بتایا کہ اس کا خالق ہے، یہ ساری مخلوق ہے، اس کا ایک ہی خالق ہے، ساری مملوک ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے۔ یہ کس لیے پیدا کیا انسان کو؟ جن و انسان کو پیدا کیا الا لیعبدون، ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، تاکہ یہ ساری چیزیں، ساری کائنات کو انسان کے واسطے مسخر کر دیا، حتیٰ کہ یہ جو وحشی جانور ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے مسخر کر دیا، پہاڑ کو، جھاڑوں کو، سارے معدنیات دے دیا، سارا سب کچھ دے کر رہے اللہ نے کیا کہا؟ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، تم میرے لیے ہو، یہ چیزیں دیکھو، چاند دیکھو، سورج دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھو، اور اللہ کی صنعی، اللہ کی تخلیق، اللہ کی خلاقی کو دیکھو۔ خلاقی فعلان کے وزن پر آتا ہے، بہت زیادہ۔ یہ تخلیق کیسی ہے؟ کوئی انسان امیجن کر سکتا ہے کیا؟ پہاڑاں کیسے بڑے بڑے، سمندر کیسے ہیں، 7 سمندر کتنے بڑے بڑے، اور یہ جو کانٹیننٹس ہے، یہ جو بنایا ہے اللہ، یہ جو آسمان کھڑا ہے، بے ستون کھڑا ہے، کوئی چھوٹی سی عمارت بھی کھڑ نہیں سکتی بے ستون ہے، جہاں تک حد نظر تک پھیلا ہوا آسمان ہے، بے ستون ہے، اسے پلرس نہیں ہے۔ زمین ہے، کیسا پھیلا دیا ہے، زمین کو پھیلا دیا ہے، فتحت سطحت، یہ سارا ایک جو سورہ میں آ رہا ہے، کیف خلقت، اونٹ کو کیسا بنایا دیکھو، صحرا میں چلا جا رہا ہے، آندھی ہے، ریتیلی آندھی برس رہی ہے، کوئی آنکھ کھول بھی نہیں سکتا، سارا ہم بھی اس میں پھنسے ہوئے تھے ایک وقت، اپنے اوپر بہت ریت چھا جاتی ہے، آنکھ کھول نہیں سکتے، آپ آنکھ کھول ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ چلا جا رہا ہے آرام سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے 2 لیڈس بنائے ہیں دیکھنے کے واسطے، ایک ٹرانسپیرنٹ لیڈ ہے، ایک بن کر کا سونے کے لیے ہے، اور ایک اگر ریت طوفان کا طوفان اڑ گیا تو اس میں بھی چل سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں کہ خلاقی خالق کو پہچانو، یہ ساری تخلیق دیکھ کر خالق کی خلاقی اور صنعی کی تعریف کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ تمہارے لیے اس نے کیا کیا بنایا ہے، کھانے پینے کے لیے کیا کیا بنایا ہے، اناج کے لیے تمہیں علم بھی سکھایا ہے، کیسا کھیتی کرنا، کیسا اناج اگانا، کیسا یہ جانوروں کو سدانا، کیسا ان کو قابو میں لانا، کیسا ان سے سروسز لینا، یہ ساری چیزیں یہ جو ہیں اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی یہ ساری مخلوق ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں تم پر لوٹا دے، تم پر تمام کر دے، رکھ کے کیا کرے گا؟ آخری زمانے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں زمین پورا اگل دے گی، زمین سب کچھ۔ اب آج کل ایسا ہو رہا ہے نا، یہ آخری زمانہ ہی ہے، پہلے ہم اتنے فروٹس نہیں دیکھتے تھے، ایپل مشکل سے ہی ملتا تھا، اور وہ جو دوسرے فروٹس ہیں وہ بھی مشکل سے ہی ملتا تھا۔ اب دیکھیے ہر سیزن میں اویلیبل ہے، ہر چیز ہر سیزن میں اویلیبل ہے، اور اناج اس کی بھی بہتات ہے۔ کہاں ہے قحط سالی کئی بار ہو جایا کرتی تھی، لوگ فاقوں سے مرا کرتے تھے، 1957 میں بھی کچھ آیا تھا، یا اس سے پہلے بھی کچھ آیا تھا، کتنے لوگ مر گئے تھے۔ آج کل کہاں ہے؟ کس نے سنا ہے قحط سالی؟ قحط سالی نہیں ہے، اب سارا زمین اگل رہی ہے، سب کچھ اگل رہی ہے۔ اب یہ آخری دور ہے، یہ اللہ رکھ کے کیا کرے گا؟ نعمتوں کو لٹانا چاہتا ہے تم پر نعمتوں کا اتمام کرنا چاہتا ہے، تمام نعمتیں تم پر لٹانا چاہتا ہے۔ تو تم کیا کرو؟ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، یعنی تم متخر ہو جاؤ، اللہ جیسا چاہتا ہے اس طرح کی پاکی تم اختیار کرو، غلاظت نہیں رہنا۔
गिलाजत एक और माने में भी आता है, तो उसके दो माने हैं। एक गिलाजत क्या है? दिल की गिलाजत है, कुफ्र शिर्क बिदअत, ये भी गिलाजत है, इससे भी पाक करना। और जिस्मानी रूहानी दोनों तरह की पाकियां इसमें मुराद है। अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है, अपनी नेमतें तुम पर बरसा देना चाहता है, बारिश कर देना चाहता है। लअल्लकुम, शायद कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मकसद क्या है? तुम शुक्रगुजार बंदे बनो। शुक्रगुजारी हम करोगे, वलइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वलइन कफरतुम अज़ाबी लशदीद। अल्लाह कह रहा है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बहुत ज्यादा तुम पर अपनी नेमतें लुटाऊंगा, और अगर कुफर करोगे अज़ाबी या ये मुतकल्लिम, मेरा अजाब बहुत शदीद होगा। ला शदीद, लाम ताकीद है, बहुत ज्यादा होगा मेरा अजाब तुम पर। वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम वो मीसाखहुल्लज़ी वासखकुम बिही। वासख, ये मीसाख की ही बात है। वासकुम बिही इज़ कुल्तुम समिअना व अताना वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वज़कुरु, याद करो के मतलब में जिक्र करो, याद करो। नेमतल्लाही, अल्लाह की नेमतें, अलैकुम तुम पर। वो मीसाखहु, मीसाख पुख्ता अहद, पुख्ता वादा, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी, अहद व पैमान। अल्लज़ी, वो जो, वासकुम, मीसाख तुमने किया, तुमने बांधा, तुमने ट्रीटी की। ये कौन सा है? ये दो दो है। ये पहले तो हमारा एक मीसाख अल्लाह से हो गया है जब हम थे आलम अरवाह में, चूंटियों की शक्ल में थे। अभी इंसान ने जज्दे खाकी नहीं पहनाया हुआ, अल्लाह ने बाद में दुनिया में आने के बाद मादर रहम में आता है वो, उससे पहले चूंटियों की शक्ल में सारे अरवाह को अल्लाह ने जमा करके ये एक वादा लिया। क्या वादा था वो? उसे क्या कहती? क्या कहते हैं उसे? हमारी सीनियर मेंबर सैयदा जिलानी को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम अता फरमाए। बहुत मेहनत करती थी। किताब उनकी, मैं जब भी जाती थी तो उनकी किताबें उनके टेबल पर हुआ करती थी, पेन पेंसिल, उनका चश्मा, उनकी किताबें। ये जो पढ़ाना होता था ना, वो शायद वो पहले से पढ़ा करती थी, पहले एक बार पढ़ लिया करती थी, फिर एक बार पढ़ लेती थी। वो डाइनिंग टेबल पर ही हुआ करता था, खाने के साथ ही उनका पढ़ना भी हुआ करता था। अलस्तु बिरब्बिकुम, फट से रिप्लाई आ जाता, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? पहला मीसाक हमारा कौन सा हुआ? याद रखिएगा, कौन सा हुआ? रिपीट कीजिए। अलस्तु अलस्तु बिरब्बिकुम, बिरब्बिकुम। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम। क्वेश्चन में, लस्ता बोले तो नहीं है क्या, तुम्हारा नहीं हूं क्या? बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूं क्या? अल्लाह पूछ रहा है। तो जवाब दिया हमने बहश होश हवास से हमने जवाब दिया, हम सब ने जवाब दिया है। उसके बाद अपने अपने वक्त पर दुनिया में आते हैं लोग, जवाब दिया क्या? हालू, सबने कहा बला। बला बोले तो क्यों नहीं, नहीं हूं क्या अगर को पूछा ना, क्यों नहीं अल्लाह, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा आका है, तू ही हमारा खालिक है, परवरदिगार है, रब है। हमने ये मीसाक करके आए हैं। उसके बाद यहाँ भी एक मीसाक हुआ है, कौसा? इज़ कुल्तुम समीना व अताना, हमने सुना और हमने माना। समीना बोले तो हमने सुना और हमने माना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम दो दो मीसाक करके आए हो, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, यकीनन अल्लाह हमारे सीनों में छुपे हुए, सुदूर बोले तो सदर की जमा, सदर सीना, सदर प्रेसिडेंट को भी बोलते, सदर सीने को भी बोलते, दिल। ये जो दिलों में तुम्हारे राज, तुम्हारी नियतें चलती हैं ना, तुम जो सोचते हो, तुम्हारी नियतें क्या होती है, इससे भी अल्लाह वाकिफ है। अल्लाह कहता है कि एक और जगह फरमाया, हुस्सिला माफी सुदूर। हुस्सिला बोले तो ये मफूल है, हासिल कर लेने का, उर्दू वर्ड ये है, हासिल कर लिया जाएगा क्या? माफी सुदूर,
तुम्हारे दिलों में जो चल रहा था, एक तो हमारे पास इतनी चीजें हैं कि कहीं छुप कर हम भाग कर जा ही नहीं सकते। हमारे रिकॉर्डिंग्स राइट साइड लेफ्ट साइड है, फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर तोयरन उनूफी हमारे गर्दन में कोई चीज चिपकाई दी गई है, वो किसी कंप्यूटर में अल्लाह बड़े से एक डिवाइस में डाल देगा, शायद वो चलता रहेगा, हमारा अमल नामा सबके सामने आ जाएगा। फिर उसके आगे और मजीद कह रहा है कि तुम्हारे दिलों में जो तुम्हारी नीयतें, जो तुम्हारे इरादे थे, वो भी निकाल लिया जाएगा। हुस्सिला माफी सुदूर, यहाँ कह रहा है इन अल्लाह अलीमुम बिजाति सुदूर, अल्लाह अलीम है, जानता है, माफी बिजाति सुदूर, बिजाति सुदूर जो भी बात तुम्हारे दिलों में चल रही है, तुम्हारे दिलों में गुजर रही है। तो फरमाया अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो। पहले तो ये दीन जो हमें दिया है, ये जो वहदानियत का, रिसालत का ये जो सबक हमें मालूम हो गया है, इसका ही हमें बहुत शुक्रगुजार रहना है, वरना हम भटकते फिरते और खसारा पाने वालों में हो जाते। हम दीन पर हैं, दीनदार हैं, मोमिन हैं, ईमान की दौलत है, यही सबसे बड़ी नेमत है, और इसके साथ सारी नेमतों की बरसात है हम पर। अल्लाह कह रहा है ये जो तुम पर नेमत दी गई है उसका ख्याल रखो, और उस पुख्ता अहद, मीसाक बोलते हैं पुख्ते अहद को, एकदम जो मुस्तहकम किया गया, और उस पुख्ते अहद व पैमान को ना भूलो, उसको भी याद रखो जो उसने तुमसे लिया है। एक तो वहां लिया और यहाँ कर भी हमने वादा किया है, यानी तुम्हारा ये कौल के हमने सुना और इताअत कबूल की, जो हमने सुना उस पर हम मुती हो गए, उसको हमने कबूल कर लिया। अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है, कहाँ जाएंगे हम, हमारे दिलों में क्या चल रहा है वो भी अल्लाह अगर जानता है तो हम कहाँ जाएंगे। ये आयत जब नाजिल हुई, इसी कबील की जब आयतें नाजिल हुई, तो एक सहाबी, चंद सहाबी, उन्हें तो बहुत तकवा वाले थे ना, उन्हें परेशान हो गए, आकर हुजूर से भागे भागे आए, कहने लगे या रसूलल्लाह ये जो बात है अब जो आई है ये आयत, हमारे दिलों में जो भी गुजर रहा है वो भी अल्लाह उसका भी हिसाब लेगा। हमारे दिलों में ऐसी ऐसी चीजें गुजर रही हैं कि मैं कह ही नहीं सकता। अगर मैं कह दूं, मैं कहना से ज्यादा मैं ये प्रिफर करूंगा कि मुझे आग जलाकर मुझे डाल दिया जाए, मुझे जला दिया जाए, मैं इतना डरता हूँ। ऐसी ऐसी बातें मेरे दिल में गुजरती हैं। अब बहुत से सहाबा ने कहा, ऐसा एक नहीं दो नहीं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह हर चीज बारीकियों से भी, जुजियात से भी वाकिफ है। तुम ये नहीं समझना कि हमारे जो ख्याल है, हमारे जो गुमान है, हमारे जो इरादे नियतें हैं वो सब जानता है, लेकिन उस बात पर तुम्हारी पकड़ नहीं होगी जो शैतानी वसवसे आती, जो शैतान बहका देता है, या अपने नफ्स के गलबे के तहत जो हो जाती ना, उस पर पकड़ नहीं होगी। ये गुमान है, ये इससे जानता है अल्लाह, लेकिन पकड़ उसी पर होगी जो तुम्हारे इरादे से होगा। ये नहीं कि कुछ ये आया, कुछ ख्याल आया दिल में, उसके ऊपर पकड़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू इक़दिलू, फेले अमर जमा मुज़क्कर, इक़दिलू इंसाफ करो, तुम सब इंसाफ करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए मुसलमानों, आए वो लोग जो ईमान लाए हो, कूनू फेले अमर जमा मुज़क्कर का सीगा, हो जाओ क़व्वामीना, क़व्वाम, खामा यक़ूमु से, खामा यक़ूमु सिंपल सीगा, खड़े हो जाओ। क़व्वाम बोले तो क्या, क़व्वाम शिद्दत के साथ खड़े हो जाना, जोर से खड़े हो जाना, यानी एक ताकत के साथ खड़े हो जाना, डट कर जम कर खड़े हो जाना, एक फैसला कुन इरादे के साथ खड़े हो जाना। क्या करने खड़े हो जाना, इंसाफ करने। क़व्वाम बन जाओ, क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, शुहदा शहीद, शुहदा शहीद की जमा, गवाह बन जाने के लिए, बिल क़िस्त इंसाफ के साथ। अल्लाह इंसाफ को बहुत तरजीह दे रहा है, यहाँ तक के जो काफिर हैं, मुशरिकीन हैं, उनके साथ भी बेइंसाफी नहीं करना है, वो बात भी आ रही है, किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं।
अगर यहूद भी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूद का एक मुसलमान का फैसला करने का मौका आया तो यहूद के हक में फैसला दिया। जो इंसाफ है उस पर कायम रहना, हक बजानिब जो है उसी की बात करना। अगर हमारे माँ बाप है या हमारी जात पर है, जक पड़ रही है, तो भी अल्लाह चाहता है कि फैसला इंसाफ के साथ करो, बिलखिस्त, इंसाफ के साथ। वला यजरिमन्नकुम, जरमा यजरमू से है ये, यानी जुर्म करने पर तुम आमादा नहीं होना, तुम्हें ना उभारे जुर्म करने पर, यानी कोई गलत काम करने पर। क्या शनानु, दुश्मनी, कौमिन, किसी कौम की। ये किस लिए कहा जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की दौर में बहुत ज्यादा सताया गया, यहाँ तक कि कत्ल का फैसला भी हो गया। नजवा, वो जो हुआ खुफिया तौर पर जो फैसला उन्होंने किया दारुल हकम में बैठकर, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ को गए हुए थे, वापस आए तो अदी का ये लेकर आए, अदी की हिफाजत लेकर आए, उसकी अमान लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इंतखाब उस पर पड़ी, उसके 12 बेटे थे। उसने सारे बेटों को साथ लेकर तलवारें सजाकर पूरे हथियार से लैस होकर अनाउंस करते हुए गए कि मोहम्मद मेरे अमान में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हालत हो गई थी, इतनी हद तक आ गई थी उनकी दुश्मनी कि आते ही जैसा एयरपोर्ट में आए तो गिरफ्तार कर लेते ने, ले जाको कैद में डाल लेते ने, वैसा अब आए तो पकड़ लेना उनको। तो आने से डर रहे थे, आदि की हिफाजत अमान लेकर आए, यहाँ तक नौबत पहुंच गई थी। तो ये जो इन्होंने इतनी दुश्मनी की है, इतनी तकलीफ दी है, हुबाब को क्या किया, बिलाल को क्या किया, लेकिन ये तो सुमैया के साथ क्या रवैया हुआ, ये सब भूल जाना है तुम, इसका बदला नहीं लेना है। ये जो दुश्मनी, ये शनान दुश्मनी कौम की यानी कुफार की, मुशरिक की, और यहाँ भी यहूद भी की है आपसे, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी अल्लाह इल्ला तादिलो, बेइंसाफी पर आपको ना उभारे। अल्लाह पर, अल्लाह के नहीं, तादिलो के इंसाफ करो, इंसाफ ना करो, अन्न के ला नहीं, ये भी मुरक्कब इजाफी है 2 वर्ड्स का, अन्न और ला का। तादिलो के इंसाफ ना करो, अल्लाह तादिलो के इंसाफ तुम ना करो, किसी की दुश्मनी तुम्हारे इंसाफ के मामले में आड़े नहीं आना है। तुम्हारे साथ बहुत दुश्मनी करी, बहुत गलत काम हुई, बहुत हद तक सताया गया, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, फिर भी तुम इंसाफ ही करना है। देखिए कितनी हद तक अल्लाह हिदायत दे रहा है, स्ट्रिंजेंट एक्शन, स्ट्रिंजेंट कमांड्स दे रहा है। कौमिन, किसी कौम की, इअदिलू फेले अमर है, जमा का सीगा है, इअदिलू इंसाफ करो, तुम इंसाफ करो, हुआ अक़रबु ये ज्यादा करीब है, लित्तक़वा तक़वा के लिए, यानी तक़वा से ये बहुत ज्यादा करीब है। क्या करीब है? इंसाफ करना, इंसाफ के साथ काम करना, इंसाफ की बात करना, किसी के हक में भी हो, चाहे तुम्हारे अगेंस्ट जाता हो, तुम्हारे माँ बाप के अगेंस्ट जाता हो, तुम्हारे भाई बहन के अगेंस्ट जाता हो, या तुम्हारे अक़रबा के अगेंस्ट जाता हो, ये नहीं सोचना कि अगर उनके हक में फैसला नहीं दिए तो उन्हें क्या समझेंगे, मरासिम टूट जाएंगे हमारे। अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह को ज्यादा मुकद्दम समझते हो, या तुम्हारी अपनी जात को, या तुम्हारे वालिदैन को, या तुम्हारे अक़रबा को। इंसाफ से काम लो, कोई भी हो जाए, चाहे तुम्हारी अपनी ही जात हो जाए, उसके अगेंस्ट भी कुछ बोलना पड़े, तुम्हारे फैसलों पर तुम्हारी ही इज्जत पड़ती हो, तुम्हारे ही जिमन में, तुम्हारे ही मफाद में अगर नुकसान हो रहा हो, फिर भी इंसाफ करो, इअदिलू इंसाफ करो, लित्तक़वा ये बहुत तक़वा से करीब है, और अल्लाह से डरो, वत्तक़ुल्लाह अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून यकीनन अल्लाह खबीर है, खूब जानता है, बाखबर है, तामलून जो तुम कर रहे हो। आया नंबर 8 तक आया है, ये 9 में तिलावा कर देती, छोटी सी आयत है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह का वादा है, वादल्लाह अल्लाह का वादा है, ला यख़लिफ़ुल मियाद, हम पढ़ते हैं अल्लाह अपने वादों से फिरता नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा सादिक। तो अल्लाह वादा कर रहा है, अल्लज़ीना उन लोगों से जो ईमान लाए हो, यानी मोमिनीन से अल्लाह का वादा है, अमिलुस्सॉलिहात और उन्होंने अमल किए,
और उन्होंने अच्छे अमल किए, लहुम मगफिरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मगफिरत भी है और अजर अजीम भी है। ईमान वालों से खिताब करके अल्लाह कह रहा है कि ये सारी ऊपर की सारी चीजें गुजर गई, अगर इन पर तुम अमल पैरा हो जाओ, ये सारी शरायत को तुम कबूल कर लो, इसके पासदार बन जाओ, इसको पूरा करने वाले हो जाओ, तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा, मगफिरत कर देगा, अल्लाह हमारी मगफिरत कर दे, और उन्हें बड़ा अजर अता करेगा, बड़ा अजर मिलेगा, अजर अजीम मिलेगा। अल्लाह हमारे हक में भी ये फैसले अल्लाह के कबूल फरमाए कि हमारी भी अल्लाह मगफिरत फरमा दे और हमें भी अजर अजीम अता फरमाए। हमारे जितने मरहुमैन गुजरे हैं, जिलानी साहिबा हैं, हमारी ही, और जो भी हमारे ग्रुप में जो भी मगफूर हैं, मरहूम हैं, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मकाम अता फरमा दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।